हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसी बोर्ड की प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके लिए लेके आए हैं 10th NCERT से रिलेटेड टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आप उन क्वेश्चनों को या आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में अगर कोई डाउट है तो इन क्वेश्चन के माध्यम में वो आपका डाउट क्लियर कीजिएगा और अपना बोर्ड एग्ज़ाम को और ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक यूक्लिड डिवीज़न लेमा से। तो इसमें क्या है, सबसे पहले यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यानी कि मोस्टली आप 9th क्लास तक पढ़ चुके हैं और ये ज़्यादा इतना ही है कि अब आप डिवीज़न जो करते हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को आगे सोल्व किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सिंपल डिवीज़न का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें आपका जो ये है आपका डिविडेंट, यहाँ पर क्या रहता है आपका डिविडेंट, यहाँ पर रहता है आपका डिवाइजर, यहाँ पर रहता है आपका कोशेंट और यहाँ पर आता है आपका रिमाइंडर। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बताएं तो अगर मान लीजिए 10 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 5 जा 10 0। यहाँ पर ये क्या आपका डिवाइजर, ये आपका डिविडेंट, कोशेंट एंड द रिमाइंडर। तो इन्हीं क्वेश्चनों को क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में अरेंज किया गया है। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको आपने ए दिखा दिया इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका क्या बन गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब हम जो करने जा रहे हैं HCF फाइंड आउट करेंगे और किस मेथड से यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये आपको स्टेप बताए गए हैं कि क्या क्या हमने उसके स्टेप है, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक स्टेप होता है कि पहले हमको इसकी फॉर्म में रखना है, फिर हमने उसके क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर आपको क्या है स्टेप बताए गए हैं कि हमने उसको कैसे सोल्व करना है। बाकी इन स्टेप को मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी सोल्व करवा दूंगा। उसके बाद में पहला आपका क्वेश्चन है, देखिएगा, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर। तो अभी आपको क्या है, दो नंबर गिवन है 135 एंड 225। अब हम इसको HCF निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या अप्लाई करना है, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें क्या है आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सिंपली हमको क्या करना है, जो आपको नंबर दिए गए हैं उसको आपने अलग से एक बार रफ कॉपी में सोल्व कर लेना है। फॉर एग्जांपल 255 किससे डिवाइड करोगे आप, जो स्मॉलर नंबर है उससे, वो क्या आपका 135। सबसे पहले जो सिंपल डिवीजन करते हैं उसी प्रकार हमने इसको सोल्व करना है। तो 135 को आप कैलकुलेट करोगे 1 पे, 135 1 जा 135। अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा और वो कितना है 120। अब इस क्वेश्चन को हम कहाँ लेके आएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में। कैसे, जो आपका ए का वैल्यू है वो यहाँ पर क्या था 255, तो ये हो जाएगा आपका 255 इज इक्वल टू ए का जो वैल्यू, बी का जो वैल्यू है आपका वो 135 इंटू क्वोशेंट कितना था आपका 1 प्लस रिमाइंडर कितना रहा आपका 120। आपने यहाँ तक कर लिया। अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा इसमें, अभी ये जो है आपका वो b का वैल्यू हो जाएगा, जैसे आपने 9th 10th 8th 7th में भी किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम HCF निकालते थे, सेम प्रोसीजर वही है, बस वहाँ से वैल्यू उठा के हमने कहाँ लेके आनी है यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में। तो देखिएगा अब आगे हम ये जो आपका b का वैल्यू था वो उठकर यहाँ आ जाएगा और ये किसका हो जाएगा a का वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसका वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 135। 120 को अभी डिवाइड करेंगे तो 120 इज इक्वल टू 5 और ये आपका रह जाएगा 15। सेम प्रोसीजर, अब यहाँ पर आप क्या लेके आओगे, ए का वैल्यू 135 इज इक्वल टू बी का वैल्यू इनटू क्वोशेंट कितना था 1 प्लस रिमाइंडर 15। अभी इसी प्रोसीजर से हम आगे वैल्यू लेके चलेंगे। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 120 जो ए का वैल्यू हो जाएगा, ये अभी किसका वैल्यू है बी का वैल्यू है। अभी कितने पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 8 पे 120 और आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। अब तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 15 इंटू क्वोशेंट 8 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। इसमें ये आपका स्टेप है, जो मैंने पीछे आपको एक स्लाइड दिखाई थी उसमें आपके स्टेप लिखे हुए थे। पहले हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखा, उसके बाद में जो नंबर्स आए उनको हमने सोल्व करके इस फॉर्म में इनको पुटअप कर दिया। अभी आपका जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो बी का वैल्यू है
जैसे रिमाइंडर 0 हो गया आपका, तो जो बी का वैल्यू है वो आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो HCF है वो क्या होगा, 15, और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अब की बार अपने पास क्वेश्चन है 38220, इसको हमने और 196, इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सेम प्रोसीजर 38220 और डिवाइडेड बाय 196, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर है उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से। सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम में या जो भी आपकी कॉपी है उसमें लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। वो क्या आपका A = BQ + R। अब आप उसको डिवाइड करोगे तो थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये यहीं पर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको 191 पे काउंट हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है रिमाइंडर क्या हुआ, 12 - 6 6, और यहाँ पर बेटा 17 - 8 9 8, और यहाँ पर आपका रहा 2 और 1 1। और सेकंड अभी आपका क्या है कि देखिएगा यहाँ पर 2 डिजिट बचे हुए हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि इसको हमने बी का वैल्यू मान लिया था, अंज्यूम कर लिया था, और ये 96 कहाँ पर आ गया था, ए का वैल्यू आ गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा हम क्या है, इन वैल्यू को डाउन करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आ गया 2। उसके बाद अब हम इसको 196 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम है जैसे आप लोग डिवीजन करते हो। अब ये कितने पे काउंट हो जाएगा, 9 पे। कितने पे काउंट हो जाएगा, 9 पे। और 9 पे काउंट होने के बाद इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1764। अभी क्या है, 12 - 4 कितना हो जाएगा, 8, यहाँ पर बचा 5, 15 - 6 कितना हो जाएगा, 9, और ये आपका हो जाएगा 7 से 70। लेकिन अभी भी कुछ बचा हुआ है, वो है वैल्यू आपका 0, उसको भी आपको डाउन करना होगा। तो ये आपका वैल्यू यहाँ पर आ गया। अभी भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में नहीं जाएंगे, अभी इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 196 को फिर से हम चेक करेंगे कि कितने से मल्टीप्लाई करें कि अपना जो रिजल्ट है वो 980 आ जाए। वो आपका रहेगा 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 980। सो इसको हमने आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी लॉन्ग डिवीजन मेथड में, यहीं से हमारा क्या हो गया, ये सोल्व हो गया। तो अभी इसी क्वेश्चन को हम किस में लिख देंगे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा आपका 38220 = जो बी का वैल्यू था वो आपका क्या था 196 इंटू क्यू का वैल्यू 195 प्लस रिमाइंडर आपका 0 आया। सो HCF क्या हो जाएगा, अभी बताया आपको कि जब R की वैल्यू जब 0 होती है तो आपका जो HCF रहेगा वो B का वैल्यू रहेगा। सो HCF इज 196 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसी प्रकार के आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें मोस्टली बच्चों को डाउट क्या रहता है, इसमें बस इतना रहता है कि जो A और B का वैल्यू है ना उसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो जो आपका बड़ा जो वैल्यू रहेगा हमेशा वो क्या रहेगा, ए का वैल्यू रहेगा, और छोटा वैल्यू जो छोटी वैल्यू है वो आपका बी का वैल्यू रहेगा। अगर किसी बच्चे को कंप्लीटली समझ में नहीं आता है तो वो यहाँ से थोड़ा अपना गैस कर सकता है कि जो बड़ा वैल्यू है या छोटा वैल्यू कौन सा है। चलिए फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो एक क्वेश्चन हम फिर से सोल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जो आपका ए का वैल्यू रहेगा वो 404 और जो बी का वैल्यू रहेगा वो 96। सबसे पहले 96 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो आपका कितना आता है 384, 0 और ये रहा 2। अभी आपको लॉन्ग डिवीजन की तरफ लेके चलना है 96, यानी कि ये जो आपका बी का वैल्यू था वो आपका क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा। ओके, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 को, यहाँ पर आपका आता है 86 और 1। अभी इससे आगे फिर हम आगे लॉन्ग डिवीजन में लेके चलेंगे, लेकिन इससे पहले आप इस चीज़ को यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की फॉर्म में लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो क्या भाई, A = BQ + R। ए का वैल्यू कितना रहेगा आपका 404, बी का वैल्यू कितना है 96, क्यू का वैल्यू कितना था 4 प्लस रिमाइंडर कितना था 20। अगले स्टेप में फिर 96 जो है आपका वो ए का वैल्यू रहेगा, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 96, बी का वैल्यू 20 और मल्टीप्लाई 4, रिमाइंडर आपका रहेगा 16। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो 16 है आपका वो आपका हो जाएगा डिवाइजर, और 20 को हम यहाँ लेके आएंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4। अभी ए का वैल्यू ये रहेगा आपका, बी
तो a का वैल्यू आपका 20 इज इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस 4, और लास्ट स्टेप में आपका ये आ जाएगा 16 और ये 4 पे काउंट हो गया, आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा 0। सो 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस जो रिमाइंडर वो 0। और बताया था कि जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो आपका b का वैल्यू है वो क्या हो जाता है आपका HCF, तो आपका HCF रहेगा 4। देखिए तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन से यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से रिलेटेड। अब इन क्वेश्चनों में फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फॉर आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं वो आप इनको नोट कर लीजिएगा और आप इनको सोल्व कीजिएगा। तो आपका ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप इसको नोट करिएगा, HCF फाइंड आउट करना है 4888 का, और किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का मेथड से। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए वो आपका रहेगा, अब इन दोनों का क्या निकालना, आपको HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के फॉर्म में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और फाइनली आपके लिए कुछ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ओके, ये 5 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन स्कूल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे।